जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करें उसमें निरंतरता होनी चाहिए। कंटिन्यूअसली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। आप अपने जीवन में सिर्फ 3 चीजों से दोस्ती कर लीजिए, रियली योर लाइफ इज चेंज। आफ्टर द बिकम सक्सेस इज योर डेस्टिनी, एनी टारगेट एंड एनी मिशन। सिर्फ किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। तुमको क्या लगता था नहीं कर पाएंगे? गलत कर दिया ना। Good morning, hello and welcome back to our this official YouTube channel at the rate Pankaj Kumar CSE Academy. Good morning, namaskar. Hello and welcome back to our this official YouTube channel at the rate Pankaj Kumar CSE Academy. Today I am going to talk about very important discussion, especially guidance for every younger generation, UPSC Civil Service Examination aspirants and all state PSC examination aspirants. आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहा हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लिखा हुआ है किताब। वास्तव में बुक की क्या महत्व है हमारे जीवन में, हम सभी की। किताबें आपका जीवन बदल देती हैं। किताबें आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। किताबें उस चीजों से आपको रूबरू कराती हैं जो चीजें आपको सत्य और वास्तविक तरीके से नहीं बताई जाती। तो निश्चित तौर पर यदि आप किताबों का अध्ययन करेंगे, आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। इसी को लेकर के मशहूर गजलकार और मशहूर कवि, उसके साथ साथ मशहूर शायर गुलजार जी की एक लाइन है, आप एक बार सुने, निश्चित तौर पर इतना प्रेरणादायक है। मैं जब पढ़ रहा था, वह वास्तव में इतना बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था उनका यह कथन। जो किताबों को लेकर के आजकल युवा जो है आप देख रहे हैं, वो ज़्यादातर बुक्स को स्टडी ना करके बल्कि अदर चीज़ों में लगे हुए हैं। आइए इस स्टेटमेंट के माध्यम से समझते हैं कि हमारे जीवन में किताबों का वर्तमान जो चल रहा है, यह युग इस समय किस तरीके से लोग युवा नहीं समझ पा रहे हैं। इस स्टेटमेंट के माध्यम से समझें, बहुत ही तगड़ा है और कड़वा है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो सामे उनकी सोबत में कटा करती थी, अब वो अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। विचार करिए, उसके साथ साथ गुजर जाती हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। बताइए, जब आप पढ़ेंगे ही नहीं, जब आप स्टडी करेंगे ही नहीं, तो वास्तविकता का सही स्तर कैसे आपको मालूम होगा? चाहे वह किसी भी चीजों से संबंधित हो सकती हैं, आपके विषय से संबंधित, समाज से संबंधित, हर चीज अध्ययन है। और अध्ययन का सही रास्ता आपको पहुंचाने का जो सही माध्यम है, वह सिर्फ किताब ही कर सकती है। आप अपने जीवन में, इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं अभी एक अलग से। आप अपने जीवन में सिर्फ 3 चीजों से दोस्ती कर लीजिए, रियली योर लाइफ इज चेंज। आफ्टर द बिकम सक्सेस इज योर डेस्टिनी, एनी टारगेट एंड एनी मिशन। सिर्फ 3 चीजों से दोस्ती करनी है। वह क्या है? 3 चीजों से आप फ्रेंडशिप कर लीजिए, बस केवल। बेस्ट फ्रेंडशिप जो है आपके लाइफ की, इन 3 चीजों से दोस्ती करनी है। पहला, नंबर 1, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और दूसरा जो है आपको बता दे रहा हूँ, दूसरा आप, और दूसरी जो आपको दोस्ती करनी है स्पोर्ट्स फील्ड से। और तीसरी स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता से, यानी उसको कह सकते हैं हम मंदिर। कभी आप ध्यान से
ये विचार करिएगा या सोचिएगा, देखिएगा, यदि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके ब्रेन, आपके मस्तिष्क को सही से हर चीज को समझने का तरीका आ जाएगा, हर चीजों को आप सही से एनालिसिस कर पाओगे। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण विकास करता है आपके व्यक्तित्व में। और दूसरी चीज मैंने लिखी है स्पोर्ट्स फील्ड, यानी मैदान, ये आपके हेल्थ को सही कर देता है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और लास्ट में मैंने लिखा जो आध्यात्मिकता, कभी आप महसूस करिएगा, कहीं शोरगुल इलाके पे जाइएगा, उसके बाद आप मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में, धर्म का कोई भी जो है पूजनीय स्थल हो सकता है, वहां जाकर के आप देखिएगा, वास्तव में आपको एक अलग पीसफुली मोमेंट मिलेगा आपके माइंड में। निश्चित तौर पर आपको वास्तविक सिर्फ इन 3 चीजों से दोस्ती करनी है, उसके बाद ये समझिए आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वही आपको सक्सेस इज योर डेस्टिनी का रास्ता तय करेंगे, आपको बी ए माइलस्टोन की सिचुएशन में लेकर के जाएंगे। उसके बाद तभी संभव है बी ए लीजेंड्स, एंड लीजेंड्स नेवर डाई। आइए, एक स्टेटमेंट है यूपीएससी वालों को, तो मैं बताता रहता हूं हमेशा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही फेमस, आपने सुना होगा, जो है वर्तमान में मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, जो है मशहूर आईएएस ऑफिसर निशांत जैन सर की। उन्होंने किताब लिखी है मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। वास्तव में बहुत ही अच्छी बुक्स है, आप एक बार पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सही माध्यम तैयारी का मिलेगा। और बाकी मैं तो पढ़ रहा हूँ लगातार, देख रहे हैं आप सब, वो मैंने किया है, और इसको मैं डिटेल में आपको पूरा स्टार्ट से लेकर के अभी 1 सीरीज मैंने बनाई है, लगातार इस सीरीज को बनाऊंगा। और एक स्टेटमेंट इसमें बहुत अच्छा दिया है, मैं वो बताना चाहता हूँ। आप देखिए, जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करें उसमें निरंतरता होनी चाहिए। कंटिन्यूअसली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। निरंतरता ही किसी एग्जाम के में सफल होने की बहुत ही महत्वपूर्ण, लगातार तैयारी करें, कंसिस्टेंसी और साथ साथ में आपको बना करके रखना, धैर्य बना करके रखना। उसी लिए इसमें एक बहुत ही अच्छा कथन है इसमें, और आपने सुना भी होगा, जो है लिहाजा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान सतत उत्साह और निरंतरता बनाए रखना सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा सकता है। इसी को लेकर के बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया गया है, जो है निरंतरता के इस गुण की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो विचार करिए, वास्तव में यह हरिवंश राय बच्चन जी का यह स्टेटमेंट कितना ही महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में किताबों से दोस्ती कर लीजिए, निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, वह आपके जीवन को बदल देगी। आज मेरे अंदर कुछ भी जो सकारात्मक बदलाव आया है, तो उसका सबसे बेहतरीन माध्यम है किताब। और किताबें आपको उस सही माध्यम का अध्ययन कराती हैं जहां आपको हर चीज को सही रूप से जानने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से आप लगातार जो है ऑल स्टेट पीएससी की सीरीज खत्म होने के बाद ही आपको जो है क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं, और निश्चित तौर पर आपको आगे चल करके काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन, UPSC Civil Service Examination aspirant and all state PSC examination aspirants. जय हिंद।